नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी 21 में। तो ये रीजनिंग के प्रश्न हैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, नीचे लिखे शब्दों को वर्णमाला क्रम में सजाइए और बताइए कि कौन सा शब्द शब्दकोश में द्वितीय क्रम में आएगा। तो बताइए दोस्तों। करेंगे इसे। देखते हैं, पहला पहला वर्ड सबका सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है। दूसरा देखते हैं आर है, इसका यू, इसका आर, इसका ओ। तो अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले क्या आता है? ओ। एक नंबर पे ये आ जाएगा। ओ आता है पहले, तो एक नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आएगा आर। आर आ गया। आर आर इन दोनों में है। इन दोनों के बाद फिर अगले लेटर पे चलेंगे तो इसका ओ है, इसका ओ है, इसका ए है। तो ओ से पहले ए आता है, तो दूसरे नंबर पे ये वाला आ जाएगा। ठीक है। तीसरे नंबर पे फिर ये आ जाएगा, बचा वो 4 नंबर पे आएगा। तो प्रश्न में पूछा है द्वितीय स्थान पे कौन सा आएगा? द्वितीय स्थान पे आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। श्रृंखला दी हुई है FLP INS LPV। तो इसमें कौन सा ट्रिक लगा हुआ है रीजनिंग में? तो इस श्रृंखला में कौन सा ट्रिक लगा हुआ है, तो ये देखते हैं पहले एफ। दोस्तों, कोडिंग सबको याद होनी चाहिए, तभी आप इनको फास्ट कर पाओगे, अन्यथा आपको ये समझ में नहीं आ पाएंगे। एफ होता है 6 पे। देखिए दोस्तों, एफ होता है 6 पे, एल होता है 12 पे, पी होता है 16 पे। ठीक है। इस पे आ जाओ। आई होता है 9 पे, एन होता है 14 पे, एस होता है 19 पे। ठीक है। इस पे आ जाओ। एल होता है 12, पी 16 और वी 22 पे। ठीक है। तो देखते हैं श्रृंखला कैसे बनी हुई है। इसमें जुड़े 3। ठीक है। इसमें जुड़े 2। इसमें कितने जुड़े? फिर से 3। यानी हमें समझ में आ रहा है 3 2 3 का श्रृंखला बन रही है। फिर इसमें देखते हैं आगे। इसमें कितने जुड़े? 3। इसमें कितने जुड़े? 2। इसमें कितने जुड़े? 3। यानी पहले 3 जोड़ने हैं, फिर 2 जोड़ने हैं, फिर 3 जोड़ने हैं। ऐसे श्रृंखला बन रही है। तो इसे करते हैं हम। ये 12, ये 12, 16, 22। आगे की श्रृंखला निकालते हैं। यहाँ से 3 जोड़ेंगे, 15। यहाँ से 2 जोड़ेंगे, 18। यहाँ से 3 जोड़ेंगे, 25। तो 25 पे क्या आएगा? एक्स। 18 पे क्या आएगा? आर। 15 पे क्या आएगा? ओ। ओ आर एक्स। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 3। ये भी श्रृंखला का प्रश्न है, पूरी सीरीज ही श्रृंखला वाली है ये। चैप्टर वाइज चलेगा डेली के डेली। श्रृंखला को देखते हैं। BXJ ETL HPN KLP। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें देखना है क्या आएगा। तो इस श्रृंखला को देखते हैं कैसे बनाई गई है। तो इसकी पहले कोडिंग कर लेते हैं। 2, 24 और 10। ठीक है। इसकी करते हैं 5,
20, 12। इसकी करते हैं 8, 16, 14। ठीक है, इसकी करते हैं 11, 12 और 16। यानी श्रृंखला क्या बन रही है इसमें? 3 जोड़े। ठीक है, इसमें 3 जोड़े, फिर 4 घटाए, फिर 2 जोड़े। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों, यही हमारी श्रृंखला चल रही है। पहले 3 जोड़ने हैं, फिर 4 घटाने हैं, फिर 2 जोड़ने हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो इसकी हम कोडिंग कर लेते हैं। इसकी कोडिंग कर लेते हैं। ये होता है के होता है 11 पे, एल होता है 12 पे, ये होता है पी होता है 16 पे। तो आगे का देखते हैं। पहले में कितना जोड़ना है? 3। 3 जोड़ेंगे तो 14। ठीक है, इसमें से 4 घटाने हैं। 12 में से 4 गए तो 8। इसमें तो जोड़ने हैं तो 18। तो 14 पे होती है एन। 8 पे क्या होता है? 8 पे क्या होता है? एच। ठीक है, आर पे 18 पे होती है आर। तो एन सी आर, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 4। तो ये सीरीज का प्रश्न है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चेक करते हैं एक बार कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले दिया गया है डैश ए ए बी ए डैश बी बी ए डैश बी बी ए डैश बी बी ए ए डैश बी। कौन सा ऑप्शन फिल किया जाएगा इसमें? इसमें किया जाएगा, इसमें किया जाएगा ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ए ए ए बी ए बी 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 ए ए बी 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 ए ए बी बी ए ए। ऐसे नहीं बताया, पहले से चेक करते हैं और के। यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ पे ए। तो ये बन जाएगा ए बी ए बी 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 ए ए बी बी ए बी 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 ए बी। यानी श्रृंखला जहाँ तक सही बन रही है। पहले 3 ए, फिर बी, फिर 2 ए, फिर 2 बी, फिर 2 ए, फिर 2 बी, फिर एक ए, फिर 3 बी, फिर 3 ए, फिर बी। यानी यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये है प्रश्न नंबर 5। ये भी सीरीज है। डैश ए बी 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 डैश बी ए बी बी। तो इसमें देखते हैं क्या भरा जाएगा। भर के देखते हैं पहले। पीछे वाले ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 से। बी ए बी 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 ए बी 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 ए बी बी। ये चेक करें। ए बी बी। तो इसमें से दोस्तों कोई श्रृंखला सीरीज बनेगी नहीं, क्योंकि 2 ए आ गए पहले, फिर बी हैं, इतने सारे बी हो जाएंगे फिर। इसे तो हम लेंगे नहीं जहाँ तक है। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यही सही बैठ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 6।
माँ का संतान के साथ वैसा ही संबंध है जैसा एक पेड़ का किसके साथ होगा। तो किसके साथ होगा, पौधा या फल के साथ या जड़ के साथ या तना के साथ। तो माँ का जैसे संबंध है संतान से, तो माँ की संतान होती है। तो पेड़ का क्या हो जाएगा, पेड़ का संतान के जैसे हो जाएगा पौधा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7 है, अर्ण संबंधित है रेन से तथा बॉन्ड संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ऐसे नहीं है, ये सही है। यहाँ पे ऐसे काटते हैं, एन ओ डी बी, ये है। बॉन्ड का संबंध है एन ओ बी डी से। उसी प्रकार टीयर किससे संबंधित होगा। तो पहले तो सीरीज को चेक करते हैं कैसे बन रही है ये। तो देखते हैं ई, ये दोस्तों ऐसे बन रही है, जैसे बीच वाले दोनों उठा लिए, पहले आर और ए, फिर उसके बाद एन और ई, ऐसे करके आर ए एन ई, ऐसी बन रही है ना, ये बन गई। बॉन्ड का ऐसे बन गया। तो टीयर को उठा लेंगे, टीयर का हो जाएगा ए ए ई आर टी, ए ई आर टी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 आएगा आपके सामने। प्रश्न नंबर 8 है, अज्ञान, अज्ञान का संबंध है शिक्षा से, वैसे ही रोग का किससे संबंध होगा। तो रोग का संबंध हो जाएगा अज्ञान, अज्ञानता दूर करी जा सकती है शिक्षा से। तो रोग कैसे दूर हो सकता है, तो रोग दूर होगा चिकित्सा से। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने, ये भी सीरीज ही है। 42 अनुपात 56 समानुपात 132 अनुपात, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन है 156, 145, 110, 240। तो क्या सीरीज बन रही है इसमें, 42, ये 56, ये 132। तो इनका मल्टीप्लाई करें तो भी नहीं बन रहा। तो स्क्वायर वगैरह तो नहीं है, तो देखते हैं 6 का स्क्वायर करें, कितने जोड़ दें, 42 हो जाए, 36। तो 6 ही जोड़ दो, 42 हो गया। 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 जोड़ दो, 56 हो गया। ठीक है, 11, 11 का स्क्वायर करो, 11 जोड़ दो, 132 हो जाएगा। अब 12 का देख लो, 144, 144 में 12 जोड़ेंगे तो 156, बिल्कुल सही है, यही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर है 10। ये प्रश्न है, एम गुणा एन अनुपात 13 गुणा 14 समानुपात एफ गुणा आर, तो इसका क्या होगा।
तो ये तो हमें दिख ही रहा है, कोडिंग करी गई सीधी, m का 13, n का 14, f का 6, r का 18। तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। जैसे कि पुस्तक का संबंध सेल्फ से है, तो कपड़े का संबंध किससे होगा? दोस्तों सेल्फ कहते हैं, जैसे टेबल होती है ना, उसी टाइप का होता है जिस पे हम पुस्तक वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, तो पुस्तक रखने वाली चीज़ क्या हो गई? सेल्फ। तो कपड़े हम कहाँ टांग सकते हैं? हैंगर, हैंगर पे नहीं, हम टांग सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, वार्डरोब पे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। जैसे एफ का संबंध है 216 से, वैसे एल का संबंध किससे हो जाएगा? तो कोडिंग करते हैं पहले। एफ आता है 6 पे, एल आता है 12 पे। तो ऐसा नहीं लग रहा है ये 6 का क्यूब है? ये 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1728। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, 1728। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, जैसे सी ए टी का संबंध है 3120 से, जैसे वैसे ही एम ए टी का संबंध किससे होगा? तो देखते हैं, इसकी भी कोडिंग करते हैं। 3 1 20, इसकी करते हैं 13 1 20। फिर तो मैच कर गया ये, तो यही हो जाएगा फिर तो, इसका ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 13120, ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, विषम अक्षर को चुनें। इसमें ऑप्शन को देखिए, कौन सा ऑप्शन विषम है इनमें। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, 11 और 13 दोनों विषम संख्या हैं, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, लेकिन इसमें 35 विषम संख्या नहीं है। तो यही हो जाएगा सबसे अलग, ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। जैसे कि प्रश्न नंबर 15 दिया गया है, अमित पहले पूर्व की ओर चलता है 5 किलोमीटर, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है, वह फिर से बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि वो अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में मुड़ करके खड़ा है? प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, अमित पहले पूर्व की ओर चलता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, वह फिर से बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि वो अब अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न में बताया गया है कि पहले वो, उसका घर यहाँ मान लो, पहले चला है पूर्व की ओर। ठीक है, पहले पूर्व की ओर चला है 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो अपने बाएं मुड़ा है और 10 किलोमीटर चला है, फिर से अपने बाएं मुड़ा है और 5 किलोमीटर चला है। तो अभी वो यहाँ खड़ा हुआ है, अपने घर से उसकी बिंदु की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर कहाँ है वो? 10 किलोमीटर उत्तर की ओर है। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी। उसके घर से उसके बिंदु की दूरी तो 10 किलोमीटर है, लेकिन उसका मुख करके खड़ा है वो पश्चिम की ओर है। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन गड़बड़ थे कुछ, तो इसलिए ऐसे लिखना पड़ा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है ये, प्रश्न नंबर 16। यदि किसी भाषा में गिम्मी मोर को 7-3-5 कहा जाता है, सी हैज मोर को 9-7-1 कहा जाता है, और सी आस्क्ड मी जेंटली को 6-3-2-1 कोड दिया जाता है, तो उस भाषा में गिव का कोड निम्नलिखित में से क्या होगा? चलो करते हैं इसे भी। जैसे कि सबसे पहले हम इनमें कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या क्या मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इसमें हमें मिल गया मोर, इसमें भी मिल गया मोर, और इसमें कॉमन क्या है? 7, इसमें भी 7, तो मोर का कोड हमें मिल गया 7। ठीक है, हमें चाहिए गिव का। इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या बचा? मी, मी इसमें भी है, मी इसमें भी है, तो कॉमन क्या है इसमें फिर? इसमें कॉमन है 3, 3 कॉमन हो जाएगा, तो मी का कोड हो गया 3, यानी गिव का कोड हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।